हम इस वक्त खड़े हैं राजधानी के अंदर एक हादसा अभी एक सामने आया है। ये मेरे सामने आप बिल्डिंग देख सकते हैं जिसको कॉमर्शियल बनाया जा रहा था, जिसकी जो गैप है ये देख सकते हैं दूसरी बिल्डिंग से कितना गैप आ चुका है, जिसको हादसे को देख के प्रशासन अलर्ट हुआ है। उसके बाद में जेसीबी द्वारा इनको रोका गया है जिससे कि गिर न सके। हालांकि इसकी सूचना जो खुद मालिक हैं उन्होंने दी है दोनों अधिकारियों को, और अब जेडीए से भी कोई टीम आ रही है, उनके खुद के इंजीनियर भी आ रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर जेडीए ने ऐसी किस अनुमति पे इस बिल्डिंग को दिया है। जो बनाने की जो आप प्रक्रिया देख सकते हैं कहीं से भी लीगल नजर नहीं आ रही है, जबकि इसमें बेसमेंट जयपुर शहर के अंदर किसी भी तरह के बेसमेंट को परमिशन नहीं है, पर इसके अंदर बेसमेंट भी है। जबकि स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि इसमें बेसमेंट की वजह से पहले भी कई शिकायतें हुई हैं, उसके बाद में भी इसका काम नहीं रुका है। अब ये हादसे का शिकार ये बिल्डिंग हो चुकी है और ये सपोर्ट के जरिए रोका जा चुका है। अभी दिखाना चाहूंगा ये जेसीबी जिस तरीके से क्रेनों के सपोर्ट की वजह से ये बिल्डिंग को पूरा रोका गया है। अब ये किस तरीके से रोकने का, अब कब तक ये रोकी जाएगी, अब ये तो देखने की बात होगी, क्योंकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तैयारी पूरी है, लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए, हम आपको लगातार इसकी अपडेट और भी आगे देते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये वो क्रेन है जिनको बुलाया गया है, जिस तरीके से सपोर्ट, ये दो क्रेन है जिसको इस बिल्डिंग को रोकने के लिए, क्योंकि शायद अगर ये क्रेन नहीं लगाई गई होती तो शायद ये बिल्डिंग कब की गिर चुकी होती, क्योंकि दरार काफी है, प्रशासन अलर्ट है। पर देखने के सवाल ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट है जो बिल्डिंग गिरती हुई को कहीं ना कहीं इसके द्वारा रोका जा रहा है। क्योंकि अब सवाल एक और बनता है, आखिर जेडीए ने इस जगह को बेसमेंट की खुदाई और बेसमेंट की परमिशन किस आधार पे दी, क्योंकि सवाल कई उठते हैं। पर शायद अब ये देखने का सवाल है कि शायद इन क्रेनों की वजह से इस बिल्डिंग को कब तक रोका जा सकता है, क्योंकि ये चीज कई ऐसे मामले जयपुर शहर में हुए हैं जो बिल्डिंग गिरने के कई मौतें हो चुकी हैं जयपुर शहर के अंदर, क्योंकि बिल्डिंग को लेकर कई बड़े हादसे जयपुर शहर में हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं मालिक के साथ में जेडीए भी इसमें जिम्मेदार है। अधिकारियों को सूचना है इस बिल्डिंग के जो दरार पड़ने की, ये आप लोगों के द्वारा सर हमारे द्वारा दी गई है कि हम चाहते हैं कि किसी की हानि नहीं हो। आप इसके ओनर हैं? जी, हम 3 पार्टनर हैं इसके अंदर एक्चुअल में। तो ये रहने के लिए बना रहे थे या कॉमर्शियल? सर इसको पीजी टाइप में कन्वर्ट कर रहे थे हम लोग। पीजी टाइप? जी। तो ये आपको कैसे पता चला ये दरार पड़ी है? सर हमारी नज़र पड़ी कि भाई लग रहा है कि शायद दरार आ रही हो, तो हमने हाथों हाथ हमारे सारे कारीगरों को बाहर निकाला। उसके बाद हमने अधिकारियों को फ़ोन करा, पुलिस प्रशासन को फ़ोन करा कि क्या पता कि कुछ ट्रेजेडी नहीं हो जाए, किसी के साथ हानि नहीं हो जाए, इस कारण हम लोगों ने सबको आगे से बुलाया है। क्या लग रहा है इस हादसे की कोई वजह है जो ये दरार पड़ने का? नहीं सर, कोई हादसे की, अब ये तो है, अब भूकंप आता है तो उसका थोड़ी पता लगता है सर। अब ये ट्रेजेडी हो गई, अब इसका तो कोई पता ही नहीं है ना सर। ये तो हमारे इंजीनियर साहब बताएंगे कि किस कारण आ गई, क्यों आ गई। आपके आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि इसमें बेसमेंट खोदा गया। सर बेसमेंट तो खुदा हुआ है ना, आज से नहीं, पहले से खुदा हुआ है सर। बेसमेंट तो आज से नहीं, पहले से खुदा हुआ है बेसमेंट तो सर। सीढ़ियां आ रही थी सर उधर से। लापरवाही तो अब सर, अब देखिए ना, अब आर्किटेक्ट की है या किसकी है वो तो अब पता लगेगा किस टाइप से है। अब आप क्या चाहोगे, जैसे अब जेडीए की टीम आने वाली है, या आप किस तरीके से इसका समाधान कुछ? सर हमारे आर्किटेक्ट हम लोगों ने बुलाए हैं, अब आर्किटेक्ट जो बताएंगे वही चीज होगी। अब जेडीए के आर्किटेक्ट आ रहे हैं, वो देखते हैं कि क्या रास्ता निकालेगा। भाई हर किसी को रास्ता ही निकालना है सर इसका। मेरे साथ में ये क्रेन ऑपरेटर हैं जिन्होंने इसको लगा के रोक रखा है, इनसे बात करेंगे क्या ये कब तक कारगर हो सकता है, क्या ये इसको रोकने में सक्षम है, और सक्षम है तो कब तक। क्या नाम है साहब आपका? हरिंदर सिंह। हरिंदर, ये इसको ऑपरेट आप ही कर रहे हो? हाँ जी सर। पहले तो ये बताओ, ये जेडीए की तरफ से आई है या किसी? नहीं, मालिक ने बुलाई। मालिक ने बुलाई है सर, जो ओनर है इसके। ओनर ने। क्या लगता है कि ये बिल्डिंग रोकने में सक्षम है? हाँ सर, बिल्डिंग तो रुकी हुई है अभी। पिछले 2 घंटे से हमारी रीडिंग सेम ही आ रही है। जब से लगाई है ना, शुरू में थोड़ी स्टेबल नहीं थी बिल्डिंग, और उसके बाद से स्टेबल है। ऐसा आप भी क्रेन ऑपरेटर हो? हाँ, हमारी दोनों आप लोग लगे? हाँ, ये सारी स्टाफ। क्या लगता है कि ये कितनी? नहीं, कोई चांस नहीं है अभी ये गिरने का। तो गिरने का चांस होता ना तो हमारी रीडिंग चेंज होती। पर अगर गिरने का चांस नहीं है तो फिर ये मशीन तो हटानी पड़ेगी। मशीन हटानी पड़ेगी, तो वो देख रहे हैं कि फाउंडेशन के अंदर मिट्टी डालें या फिर उसमें कुछ कंक्रीट डालें, तो ऐसा कुछ देख रहे हैं, इसलिए ये क्रेन लगा रखी है। बाकी मतलब रुकने के चांस है? हाँ, रुकने के चांस है। अभी इसके अंदर कुछ काम होगा?
हाँ नहीं, काम करवाएंगे ना अभी, वो कंक्रीट की गाड़ी वगैरह मंगवाएंगे और देखेंगे कि क्या काम हो सकता है, इंजीनियर वगैरह को बुला। पर जो गैप छूट चुका है इन दोनों तीनों बिल्डिंगों के बीच में, वो कैसे भरेगा? वो भरने के लिए पहले कंक्रीट डाल के बिल्डिंग को फिक्स कर देंगे जब तक क्रेनें लगी हुई है, फिर उसके बाद में जैक की मदद से उसको बिल्डिंग को उठा के केमिकल भर के उसको आपका नाम क्या है? देवेंद्र सिंह राठौड़। देवेंद्र जी, मुझे ऑपरेटर से ज्यादा तो आप इंजीनियर लग रहे हो। हाँ, सब ऑपरेटर ही हैं, अब खुद की अपनी क्रेनें। तो क्या लगता है ये कब तक रोक सकोगे आप इसको? अभी रोकने को सर वो जब तक उसको फिक्स नहीं करते हैं जब तक तो रोक के रखना पड़ेगा इसको। तो कोई ऐसा कोई मटेरियल या कोई जैक वगैरह अंदर भी लगे जाएंगे? हाँ लगाएंगे ना भी जैक वगैरह, उसके आरएमसी की गाड़ी आ रही है, वो उसको भर के कंक्रीट करके फिक्स हो जाएगा वो। खाली कंक्रीट से तो नहीं रुक सकता। फिर उसके बाद में एक बार कंक्रीट भरने के बाद में जब तक क्रेनें लगी हुई है, फिर जैक की मदद से उसको उठा देंगे, जितना वो बैलेंस डिसबैलेंस हुआ है ना उसको उठा के। आजकल तो ये तो क्या है, 5 मंजिल की बिल्डिंग है, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगों को शिफ्ट कर सकते हैं जैकों से, तो ये क्या है, शिफ्ट भी कर देते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है 5-5, 10-10 मंजिल की बिल्डिंग गिर भी जाती है। गिरती भी है सर, ऐसी कोई बात नहीं, गिरती भी है। पर लगता है कि इसमें लापरवाही किसकी है? लापरवाही तो सर वो किसी की भी नहीं बता सकते, अभी इंजीनियर की बताए, कारीगर की बताए, मालिक की तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि मालिक तो पैसे देने लायक होता है कि हाँ आप बोलोगे कि कितना पैसा लगेगा। जो इंजीनियर होगा या जो कारीगर होगा उसकी एक गलती तो। और एक गलती ये भी तो है ना कि जेडीए ने तो अलाउ ही नहीं कर रखा बेसमेंट पर, जेडीए ने परमिशन भी दी है। तो जेडीए अलाउ नहीं करता तो आज ये बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। जेडीए या निगम अलाउ नहीं करता तो बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। पहली बात तो बिल्डिंग खड़ी हो गई, ये गिरने वाली है। तो ये तो कह सकते हैं ना कि जेडीए भी गलत है, निगम भी गलत सर वो गलती देखो मैं किसी की बता नहीं सकता, अब जनता समझदार है, वो तो पता है कि किसकी क्या गलती है। है। खैर, ये ऑपरेटर हैं, अब देखते हैं कि ये इस बिल्डिंग को कब तक रोके खड़े रहेंगे और कब तक इनकी टीम आके इसको सटीक बना के रखेगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, इसी अपडेट पे आगे भी आपको खबर दिखाते रहेंगे।